गुड इवनिंग, जय हिंद एस्पिरेंट्स। होप सो आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हिमाचल में HPPSC जो कंडक्ट करने जा रही है और साथ में हमीरपुर बोर्ड वाले भी कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो होप सो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो उसी लिए अब हम भी यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं आज एक क्लास जो कि HPGK की है। और HPGK में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए HPGK में आपको क्या क्या आता है। HPGK में आपको हिस्ट्री भी आती है, आपको जियोग्राफी भी आती है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटी भी आती है, आर्ट एंड कल्चर भी आपको हिमाचल का आता है, और साथ में करंट अफेयर जो है वो आपके हिमाचल के आते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम देख लो हिमाचल का, चाहे वो शिमला बोर्ड का है चाहे वो हमीरपुर बोर्ड का है, तो हिमाचल जीके जो है उसमें काफी बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी जैसे कि आपके हिमाचल के होते हैं, आपके इंडिया के होते हैं, आपके वर्ल्ड के होते हैं। तो हिमाचल के करंट अफेयर प्लस जो अदर हिमाचल की जीके है, ये काफी बड़ा रोल, लगभग 50% जो आपका पेपर है वो इसी पार्ट से जो है वो आपका पूछा जाता है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो यहाँ पे आपके पास आते हैं एंशियंट हिस्ट्री, आपके पास आती है मेडिवल हिस्ट्री, आपके पास आती है मॉडर्न हिस्ट्री जो कि हिमाचल की है। सेम जैसे आप इंडिया की पढ़ते हो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, वैसे ही हिमाचल की भी हिस्ट्री है जो कि एंशियंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। जियोग्राफी में भी आपको काफी कुछ पढ़ते हैं। जियोग्राफी भी काफी एक वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट यहाँ पे जो है हिमाचल जीके में आता है। बट अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे तो ये काफी आसान भी है। तो जियोग्राफी में भी आपको काफी चीजें आती है, जैसे कि आपके पास ज्योग्राफी में आ जाते हैं कि सिंपल आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में नॉलेज, बेसिक नॉलेज। माउंटेन आ जाते हैं आपके, आपकी रेंजेस आ जाती हैं, पीक्स आ जाते हैं, आपकी रिवर्स, आपके रेनफॉल वगैरह, पासिस, इनको दर्रे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ब्रिजेस आ जाती हैं, वैलीज। इसके अलावा आपके सॉइल आ जाता है, वेदर क्लाइमेट आ जाता है, काफी कुछ चीजें जो है वो आपकी एक्सेट्रा जो है वो ज्योग्राफी कवर कर लेती है। उसके बाद आती है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिक्स जो कि आपकी हिमाचल की पॉलिटिक है। जैसे आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो, वैसे ही आपकी हिमाचल की पॉलिटी आती है। हिमाचल की भी काफी अच्छी पॉलिटी है जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटी बोलते हैं। तो वो चीजें आती है। साथ में आपका आर्ट एंड कल्चर आता है। आर्ट एंड कल्चर में आपके पास जैसे ट्राइब्स आ जाते हैं, वेरियस जगह की ट्राइब्स आ जाती हैं, आपके पास डांसेस आ जाते हैं, आपके पास फेस्टिवल्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो आपके पास लोकल कल्चर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का या किसी भी छोटे गांव का या फिर टाउन का जो छोटे कल्चर्स होते हैं, वो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में आ जाते हैं। उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या आते हैं आपके कि अगर आपका पेपर मान लो इस साल अप्रैल में है, तो ये मान के चलो कि पिछले 8 से 10 महीने के जो आपके करंट अफेयर है वो काफी बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, इंक्लूडिंग HP करंट अफेयर, इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर। ये सारे करंट अफेयर जो है वो आपके आते हैं आपके एग्जाम, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो HPPSC का हो, चाहे वो HPSSC का हो, यानी कि शिमला बोर्ड का हो, चाहे वो हमीरपुर बोर्ड का हो। तो वो काफी बड़ा रोल जो है यहाँ पे प्ले करते हैं। नाउ आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो आज का हमारा एक ये लेक्चर है, ये आज का लेक्चर होगा हमारा एंशियंट हिस्ट्री का। एंशियंट हिस्ट्री में भी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। देखो, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये चीजें पढ़ के जो है ना, आपको हिमाचल के बारे में जानने की जो अंदर से ईगरनेस है, जो उत्सुकता है, एंथुसियाज्म है, वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि जब कोई आप अपने बारे में, अपनी जगह के बारे में पढ़ते हो ना, और अगर वो चीजें आपको समझ आने लगती है तो आपको काफी मजा आता है वो चीजें पढ़ने में। जैसे आप इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको वैसा फील आएगा कि आप हाँ, अपने देश के बारे में जानो। सेम अगर आप हिमाचल के बारे में जानते हो और आप हिमाचल के ही रहने वाले हो, तो आपको जो है वो इस चीज के बारे में जान के बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा जो है वो आपको फील होगा जब आप अपने एरियाज के बारे में, अपनी लोकेलिटी के बारे में जा सकते हो। तो ये आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। ये चीज जो है वो आज हम पढ़ेंगे। आइए अब जानते हैं हम सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री जो कि हिमाचल प्रदेश की है, उनके बारे में अब हम जानते हैं क्या सोर्सेज है जिससे हमें अपने हिमाचल के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, या फिर आप सिंपल क्या बोल सकते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
सोर्सेज का मतलब होता है जैसे आप किसी भी चीज के बारे में अगर पता करते हो तो आपके पास एक सबूत होता है, जैसे कानून है, कानून भी कुछ सबूत मांगता है, तो वैसे ही कोई सोर्सेज जिसे हमें पता चलता है कि हमारा हिमाचल का इतिहास कैसा था, हमारे हिमाचल के लोग किस तरह से सर्वाइव करते थे, किस तरह से रहते थे, कौन से राजे महाराजे हुआ करते थे, और कौन किस तरह से जो था अपना, मतलब एक आप मान के चलो तो एक सामाजिक एक्टिविटीज होती है ना, सोशल एक्टिविटीज, उनके बारे में हमें पता चलता है अपनी हिस्ट्री में। और जो वो सोर्सेज है अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि हमें किन से पता चलता है अपने हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि पहले हम पॉइंट्स डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद हम पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके हम जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक पॉइंट्स बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनसे हमें पता चलता है अपने हिमाचल के इतिहास के बारे में, अपने हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर में हमारे पास काफी चीजें आती हैं जिनसे हमें पता चलता है अपने हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज आती है आपके पास कॉइन, यानी कि सिक्के, जो पुराने राजे महाराजों के टाइम पे सिक्के हुआ करते थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड आता है आपके पास इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन बोलो या फिर आप कोई पुरानी चीजें जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह होती हैं, वो चीज भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास फोर्ट्स या फिर अदर बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी का मतलब डिसेंट ऑफ अ पर्सन, यानी कि किंग्स के बारे में जो आप पढ़ते हैं। देन लास्ट पॉइंट आता है आपके पास ट्रैवलर, ट्रैवलर मतलब जो एक पर्सन दूसरी जगह घूमने जाता है, उसके फिर उसके बारे में रिसर्च करके कुछ लिटरेचर जो छापता है या आर्टिकल छापता है या फिर कोई मतलब बुक जो लिखता है, तो उसको बोलते हैं ट्रैवलर, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं लिटरेचर के बारे में, ठीक है, कि लिटरेचर क्या है। अब आते हैं हम, अगर आप नोट कर रहे हो ये चीजें तो आप नोट कर सकते हो अच्छे से, हम जो है वो आपको प्रॉपर नोट्स जो है वो बनवाएंगे आपसे, और साथ में हम आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड भी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास लिटरेचर, ठीक है। अब लिटरेचर क्या है, लिटरेचर जो है हमारे पास, लिटरेचर में हमारे पास जो पुरानी चीजें हुआ करती थी, ठीक है, जो पुराने हमारे पास वेद पुराण हुआ करते थे, उनमें भी हिमाचल का जिक्र है, तो वो चीज आती है लिटरेचर में, ठीक है। अब जैसे लिटरेचर में सबसे पहला अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं जो हमारा सबसे पुराना है पुराण, ठीक है, या पुराना जिसको बोलते हैं। पुराण आपको पता होंगे कि हमारे पुराण जो है वो 18 है, ठीक है, 18 पुराण है हमारे ऊपर, और लिखे किसने हैं, रोट बाय व्यास देव, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। एंड कौन कौन से पुराण हैं जिनसे जिनमें जो है हिमाचल का जिक्र किया गया है, तो वो पुराण है हमारे पास, एक है विष्णु पुराण, दूसरा है हमारे पास मार्कंडेय पुराण, थर्ड है हमारे पास स्कंद पुराण, ठीक है। ये तीन पुराण है जहाँ पे जो है हिमाचल का जिक्र किया गया है। इसके अलावा हमारे पास जो है हिमाचल की ट्राइब्स के बारे में जो हिमालय में पाई गई थी, उनका जिक्र कहाँ पे किया गया है, हमारे पास रामायण में किया गया है, महाभारत में किया गया है, और ऋग्वेद में जो है वो इनकी डिस्कशन की गई है। ये चीजें हम आगे जो है एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करके भी पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया पुराण, देन आता है हमारे पास रामायण महाभारत एंड ऋग्वेदा। इसके अलावा जो हिमाचल का जिक्र किया गया है वो अलग अलग किताबों में किया गया है, जैसे कि पनिनी की अष्टध्यायी में, ठीक है, ये भी एक लिटरेचर है जिसपे जो है वो हिमाचल का जिक्र किया गया है। उसके बाद हमारे पास जिसका जिक्र जिसमें जिक्र किया है वो है राजा तरंगी। अब आप कहोगे कि सर राजा तरंगनी तो वो है जो कि कश्मीर की हिस्ट्री बताती है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है।
अब देखिए अगर हिमालय की तरफ देखें तो हिमालय तो कश्मीर से जम्मू से कश्मीर से देखें और ईस्ट तक फैला हिमालय। तो पहले ये एक ही हुआ करते थे इलाके जो कि वेस्ट हिमालय में, जैसे हमारा हिमाचल जो है वो आता है। तो राजा तरंगिणी जो है वो कश्मीर की हिस्ट्री तो बताती है, बट साथ में वो जो है हिमाचल का भी जिक्र उसमें करती है। और आपको बता दूं कि राजा तरंगिणी से भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, पिछले एग्जाम्स में राजा तरंगिणी से क्वेश्चन पूछे गए थे कि राजा तरंगिणी कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राजा तरंगिणी है ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। ठीक है, अगर आपने ये चीज नोट कर ली तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास एविडेंस है किसके, जो कि अटैक हुआ था फिरोज शाह तुगलक के एट नगरकोट। नगरकोट जो है त्रिगर्टा की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप, एविडेंस हो अटैक ऑफ फिरोज शाह तुगलक एट नगरकोट। ठीक है, ये चीजें। उसके बाद आप जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो इसके अलावा जो हमारे पास मेन पॉइंट है वो है हमारे पास कॉइन्स का। अब आप नोट कर सकते हो यहाँ पे कॉइन्स। अगर कोई नोट्स बना रहा है साथ में तो वो लिख सकता है। मैं ये रब कर देता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखें कॉइन्स। यानी कि जो हमारे पुराने राजे महाराजों के टाइम पे, किसी डायनेस्टी के टाइम पे, जब डायनेस्टी हुआ करती थी, राजाओं की एम्पायर हुआ करते थे, तो उस टाइम जो हमारे पास सिक्के होते थे उनके बारे में जो है वो अब आप देखो। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कॉइन। ठीक है, कॉइन्स में अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स होते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि डिफरेंट कॉइन्स जो है वो हमारे हिमाचल में जो थे पाए गए थे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, जो इसका टास्क था मतलब कॉइन्स को डिस्कवर करने का, वो कब शुरू हुआ था, जब हमारे पास हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम जो था वो एस्टेब्लिश हो चुका था। हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम बन चुका था। और आपको पता है कि स्टेट म्यूजियम कहाँ पे है, शिमला में। ठीक है, उसके बाद जो एक म्यूजियम आता है हमारे पास जहाँ पे कॉइन्स रखे गए हैं, वो है हमारे पास भूरी सिंह म्यूजियम, जो कि कहाँ पे है, चंबा में। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन से जो है वो स्टेट म्यूजियम में रखे गए हैं और कौन से जो है भूरी सिंह म्यूजियम रखे हैं। तो तुम आपको बता दो, जो भूरी सिंह म्यूजियम है आपका चंबा में, यहाँ पे जो कॉइन्स रखे गए हैं वो रखे गए हैं एक त्रिगटा के और दम्बर के, कुलुता डायनेस्टी के एंड कुनिंग डायनेस्टी। ठीक है, अब इसमें देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने चार नाम लिखे हैं, यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो त्रिगटा से आपका क्वेश्चन जैसे आया हुआ है कि त्रिगटा की राजधानी का नाम क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि त्रिगटा की राजधानी का नाम क्या है, नगरकोट। ठीक है, और साथ में आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे ये त्रिगटा है, तो त्रिगटा आपको पता होगा कि एंशियंट नाम है इसका, कांगड़ा का। अब जैसे आपको पता है कि जब त्रिगटा डिवाइड हुआ था तो त्रिगटा दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। एक उसका नाम है जलंधर और दूसरा है आपका कांगड़ा। ठीक है, और उस टाइम जो एशियन टाइम था, यानी कि जब हमारे राजा हुआ करते थे सुशर्म चंद्र जी, उस टाइम उन्होंने जो है त्रिगटा की राजधानी जो थी वो नगरकोट जो थी वो घोषित की थी। ठीक है, अब आता है उदम्बर। उदम्बर से जो आपका क्वेश्चन आया है, उदम्बर से आपका क्वेश्चन आया कि जो उदम्बर के सिक्के थे, ठीक है, इस पे आपके कौन से कॉइन्स पाए गए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि उदम्बर जो हुआ करते थे वो शिव जी के भक्त होते थे, जो कि शिवा के भक्त थे, शिव जी भगवान के भक्त थे। तो जो इनके सिक्के थे वहां पे पाया गया था त्रिशूल, जिसको आप ट्राइडेंट भी बोलते हो, त्रिशूल एंड बुल, इनके साइन जो थे वो उसमें पाए गए थे और साथ में शिव जी के भी साइन वहां पे जो थे वो पाए गए थे। ठीक है, देन अब नेक्स्ट आता है हमारे पास। अब मैं आपको बता देता हूँ एक जनरली आपकी नॉलेज के लिए कि आपको पता जो अर्की से जो थे हमारे 21 कॉइन्स जो थे वो हमें अर्की से मिले थे, जो कि कहाँ पे रखे गए हैं, स्टेट म्यूजियम शिमला में रखे गए हैं। ठीक है,
वैसे ही हमें 21 कॉइन्स मिले थे, इंडो ग्रीक कॉइन्स जिसको बोलते हैं। वो भी हमारे पास जो वो हमें मिले थे हमीरपुर से, वो भी स्टेट म्यूजियम में रखे गए हैं। और कुछ इंडो ग्रीक कॉइन्स जो थे हमें मिले थे, वो हमें मिले थे सरोल एंड लचोड़ी। लचोड़ी और सरोल जो है वो आपका एक जगह है, छोटी सी जगह है, जो कि कहाँ पे है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। और आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ओल्डेस्ट कॉइन था, ओल्डेस्ट कॉइन जो है वो आपका कुल्लू का, वो कौन किसके, लिख लीजिए आप इसके बारे में कि जो ओल्डेस्ट कॉइन है आपका ऑफ कुल्लू, ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ कुल्लू वॉज रन बाय राज वीर ऐसा। और कब हुआ था ये, फर्स्ट सेंचुरी है। तो ये काफी ओल्डेस्ट कॉइन है आपका कुल्लू का। ठीक है, इसका भी कई बार जो है वो आपका एक्सेप्शनल केस में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देन हमारे पास आता है इसके बाद इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब है कि जो पुरानी चीजें जो कि हमें जो हिस्ट्री बताती है हिमाचल की, वो चीजें। ठीक है, जैसे कि कोई ताम्र पत्र, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह, जो कॉपर प्लेट्स वगैरह हुआ करती थी, वो आपकी कहाँ पे आती है, इंस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन में आती है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हो तो हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। इंस्क्रिप्शन लिख लीजिए, इंस्क्रिप्शन लिख लीजिए आप, थर्ड पॉइंट है आपका। इंस्क्रिप्शन देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, जैसे अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री डिटेल में, आगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी भी डिटेल में हिमाचल की। बाकी जरूरी नहीं है कि आप जो है वो कोई भी पेपर दो। जैसे ठीक है, अगर आप जेओ के लिए जेओ का पेपर दोगे या कोई क्लरिकल का हमीरपुर बोर्ड का पेपर दोगे, तो वहाँ पे आपको हिमाचल की जो जीके इतनी डीप नहीं आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको पूरा नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल पॉइंट्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, और डीपली पढ़ाएंगे, ताकि कुछ चीजें छूटे ना, ताकि आप जो है वो, चाहे वो क्लरिकल का पेपर है, चाहे वो एचएस या नायब तहसीलदार का जो भी पेपर आ रहा है, चाहे वो ही वाला पेपर है, ठीक है, तो आप कोई भी पेपर में जो है वो अपेयर हो सकते हैं। तो हम आपको जो है वो उस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आता है थर्ड पॉइंट आपका, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन देखो जनरली क्या होती है, जो कि आपकी हिमाचल के लोगों की सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताती है। क्या बताती है, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो एक्सप्लेन करती हैं, सामाजिक गतिविधियां जिसको बोलते हैं हिमाचल की, तो वो अगर बताती है हमारी इंस्क्रिप्शन। और कौन सी इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन ऑफ द पटिहार एंड कनिहार। और आपको पता होगा ये कहाँ पे है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, देन उसके बाद आप बोल सकते हो जो कुछ हमारे पास जैसे कि अशोका की इंस्क्रिप्शन भी हमें मिली थी, गुप्ता की इंस्क्रिप्शन भी मिली थी। तो आप बोल सकते थे कि गुप्ता की डायनेस्टी के टाइम में जो इंस्क्रिप्शन थी वो हमें कहाँ से मिली थी, कुल्लू से। और जो अशोका की इंस्क्रिप्शन थी वो कहाँ पे मिली थी, जौनसार बाबर एरिया। मैं आपको बता देता हूँ ये जौनसार बाबर एरिया कहाँ पे है। ये है आपका यमुना नदी के किनारे। और कहाँ पे पाया जाता है ये, हिली रीजन ऑफ गढ़वाल। गढ़वाल कहाँ पे इस टाइम आपका, उत्तराखंड में। ठीक है, और इसके जो इस एरिया के जो कुछ बॉर्डर हैं वो भी कहाँ लगते हैं, एचपी के साथ जो है वो इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो वहां पे जो थी अशोका की इंस्क्रिप्शन पाई गई। ठीक है, वैसे ही आपकी जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंस्क्रिप्शन के बाद, बिल्डिंग या फोर्ट्स। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। आप फोर्थ पॉइंट जो है वो आप लिख सकते हो, राइट डाउन फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है आपका बिल्डिंग। ठीक है, लेक्चर ये आपका हम जो है अच्छे से कंडक्ट करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम आपको थोड़ा सा ही बताएंगे, हम आपको क्लियरली डिफाइन करेंगे चीज़ें। बट अगर आप हमारा जो रेगुलर बैचेस के लेक्चर्स हैं वो उससे हम काफ़ी एक्सप्लेन के साथ पढ़ाते हैं। लॉन्ग बैचेस चलते हैं, वो लॉन्ग क्लासेस चलती है, 1.5 घंटे की हमारी एक टॉपिक पर क्लास होती है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्डिंग्स के बारे में अगर हम बताएं, वो लाइव, वो जो हमारे पास होती है क्लासेस, वो हमारी लाइव क्लासेस होती है। ठीक है, रूम पे हमारी जो लाइव क्लासेस चलती है। ठीक है, तो अब हमारा फोर्थ पॉइंट है बिल्डिंग। बिल्डिंग्स का मतलब है कि जो हमारे पुराने फोर्ट हुआ करते थे, जिनसे हमें अपने हिमाचल के इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे कि हमारे पास आता है
कांगड़ा फोर्ट, ठीक है, कांगड़ा फोर्ट। उसके बाद आते हैं हमारे पास टेम्पल्स ऑफ भरमौर। अब इसमें भरमौर का काफी ओल्डेस्ट टेम्पल है, काफी फेमस टेम्पल है, जिसका नाम है चौरासी, चौरासी टेम्पल, ठीक है। देन उसके बाद सिरमौरी ताल से हमें पता चलता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो कुछ बुद्धिस्ट बिल्डिंग्स हुआ करती थी, उनसे हमें पता चलता है हिमाचल के इतिहास में, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है हमारे पास जेनियोलॉजिस्ट। जेनियोलॉजिस्ट का क्या मतलब मैंने बताया था कि डिसेंडेंट ऑफ अ पर्सन, या फिर जैसे हम पहले होते थे किंग्स, तो डिसेंडेंट का मतलब कि उसके वंश के बारे में, या फिर जो उसका जो परिवार हुआ था होता था उसके बारे में, ठीक है। वो आता है आपका जेनियोलॉजी। जेनियोलॉजिस्ट में अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो सबसे मेन चीज है वो आती है हमारे पास जेनियोलॉजीज ऑफ कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत एंड नूरपुर। लिख लीजिए ये आपका काफी बार जो एचएस 3 में क्वेश्चन आया है। कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत एंड नूरपुर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन सब की जो जेनियोलॉजीज है वो किसने डिस्कवर की थी? वन एंड ओनली अलेक्जेंडर कनिंघम। अब जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री या फिर हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। साथ में इनको जो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे जेनियोलॉजी ऑफ कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत एंड नूरपुर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आती है जेनियोलॉजी ऑफ कुल्लू। कुल्लू की जो जेनियोलॉजी थी वो किसने फाइंड आउट की थी? कैप्टन, कैप्टन हरकोट ने, ठीक है। ये थी हमारे पास जेनियोलॉजी। सेम इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है ट्रैवलर। ट्रैवलर का मतलब जैसे कि आप लोग ही होंगे, आप में से भी काफी लोग जो घूमने के काफी शौकीन होंगे, बट आप में से शायद ही कोई होगा जो घूमने के बाद उस जगह के बारे में जो है वो अच्छे से स्टडी करता है, या फिर उसके बारे में कुछ चीजें जो है वो नोट डाउन करता है, या कुछ और चीजें जानने के लिए जो है वो उत्सुक रहता है, एंशियस रहता है, ठीक है। तो वैसे ही पुराने जमाने में जो ट्रैवलर हुआ करते थे, 6 पॉइंट जो है वो आपका ट्रैवलर का, ट्रैवलर मतलब जो हमारे एंशियंट टाइम में लोग घूमा फिरा करते थे, ठीक है, घूमने फिरने आते थे यार दोस्तों के साथ। मतलब कि यार दोस्त इन द सेंस कि मतलब इस तरह कोई भी ऐसे विजिट के लिए आता था, तो वो क्या करते थे कि जैसे काफी लोग हैं जो जिन्होंने घूमा, जगहों को घूमा और उनके बारे में अच्छे से जांच करके उसको स्टडी करके उनके ऊपर जो है वेरियस लेक्चर, आर्टिकल और बुक्स जो है वो लिखी है, ठीक है। तो इस तरह के लोग हुआ करते थे। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेजर आर्चर होते थे, मेजर आर्चर 1829 में जो ये काफी अच्छे ट्रैवलर थे, इन्होंने जो था वो हिमाचल के बारे में लिखा था। इन्होंने पूरे हिमाचल के ही बारे में लिख दिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी ट्रैवलर में, ठीक है। अब इसमें ट्रैवलर से हमारा कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया नहीं कभी, बट ये चीजें एक पढ़ने की किसने हिमाचल के बारे में लिखा था, तो वो है मेजर आर्चर। और कब लिखा था? 1829 में, ठीक है। तो ये था आपके पास सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री या सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब अब जो इसके बाद हम पढ़ेंगे वो आएगा हमारे पास एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में हम काफी डिफरेंट पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है, वैदिक पीरियड है,
फिर उसके बाद मौर्यन पीरियड है, पोस्ट मौर्यन पीरियड है, गुप्तास का पीरियड है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारे पास रेगुलर बैच में जो चले हैं बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनके साथ हम वो लेक्चर करेंगे। तो अगर आप भी उस लेक्चर में आना चाहते हो, मैं आपको डिटेल बता दूंगा, तो आप वो हमारा रेगुलर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बाकी हम इससे भी अच्छे से डिटेल में जो है वो अपने रेगुलर बैचेस में हम पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी जो है वो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताया करेंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। इसी के साथ ये आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इसके बाद जो है वो मैं आपको कुछ अपनी डिटेल्स अपने बारे में, जो हमारा इनिशिएटिव है, मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर उसके बाद हमारे साथ अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप भी इस इनिशिएटिव का पार्ट करना चाहते हो, हिस्सा लेना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने इनिशिएटिव के बारे में, तो ये है हमारा एक इनिशिएटिव जो कि लिया गया है हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कि अभी आपने लेक्चर देखा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हिमाचल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम ये एक स्पेशल चीज़ लेके आए हैं कि हम उनको ऑनलाइन जो है वो हम पढ़ाएंगे। और जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दीपक ठाकुर है, ठीक है। और आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड एग्जाम्स ऑफ यूपीएससी, राइट। तो मैं आपको ये इस तरह से गाइड करूंगा, आपको मेंटर करूंगा, ठीक है। और हमारा काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस भी देंगे, ठीक है, कि आपको किस तरह से जो स्टडी के लिए अप्रोच रखें, किस तरह से आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वेरियस एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, हर एक एग्जाम जो है अलग अलग तरह से जो है वो स्टडी मांगता है, ठीक है। तो हम आपको हर एक पॉइंट पे हम आपको गाइड भी करेंगे, हम आपको मेंटर भी करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो इनिशिएटिव है ये अलग क्यों है, क्योंकि हम जो यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे हम आपको सब्जेक्ट्स वाइज। देखिए, जैसे कि हमारे पास मैथ्स, रीजनिंग है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स है, देन एचपीजीके है, एंड देन करंट अफेयर्स है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि करंट अफेयर्स आपके काफ़ी मेन रोल जो है वो यहाँ पे प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो साथ में वैसे ही एचपीजीके। अब हमारा क्या है कि हमारे दो तरह से हमारे प्लान आते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला जो कि फुल कोर्स के लिए है, एक प्लान है हमारा जहाँ पे फुल कोर्स आता है। फुल कोर्स मतलब जहाँ पे आपको दिन के 2.5 से 3 घंटे की आपके पास लाइव क्लासेस होगी, जो कि आपकी जूम पर या फिर गूगल मीट पे चलेंगी, और आपको जो है वो सब्जेक्ट वाइज जो है पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और एक आता है हमारे पास सिर्फ एचपीजीके का कोर्स। एचपीजीके का कोर्स मतलब आपको सिर्फ एचपीजीके जो है वो पढ़ाई जाएगी, और इसकी 1 से 1.5 घंटा जो है वो डेली आपकी लाइव क्लास चलेगी, ठीक है। जिसमें आपको लाइव क्लास होगी, आपसे नोट्स बनवाएंगे हम आपको नोट्स बनवाएंगे, जो क्वालिटी नोट्स होंगे हम वो बनाएंगे आपसे। टेस्ट आपके कंडक्ट होंगे, पीडीएफ आपसे शेयर की जाएंगी, और आपके डाउट सेशंस भी होंगे, जिसमें कि आप कोई भी क्वेरी, जरूरी नहीं हो सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप उससे अलावा कोई भी क्वेरी जो है वो उसमें पूछ सकते हो, कोई भी अपने डाउट जो हो आप उसमें क्लियर कर सकते हो। बाकी तो लाइव क्लासेस होंगी, अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप उसी टाइम पे हमसे पूछ सकते हो, क्लासेस के टाइम पे ही, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि हम हमारा जो ये इनिशिएटिव है, हम जो यहाँ पे फीस चार्ज करते हैं, एक तो बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, और साथ में हम जो फीस चार्ज करते हैं वो हम करते हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है। मंथली बेसिस पे हम हमारा फीस चार्ज करने का ये मोटिव है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो 2 महीने पढ़ सकते हैं, बट उसके बाद 1 महीना वो कहीं और इंडल्ज है, किसी के एग्जाम चले होते हैं, किसी का कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं उस महीने फिर हम वहाँ उनसे कैंडिडेट से हम फीस नहीं चार्ज करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा जो ये इनिशिएटिव है, ये जो है वो मंथली बेसिस पे है, मंथली चार्जिंग पे है। और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हमारा फुल कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं या फिर एचपीजीके वाला कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। फुल कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, और हमारा क्या है कि हम आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे, जिससे कि आप कोई भी एग्जाम के लिए जो है वो अपियर हो सकते हो। अब जैसे कि अगर हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो हम आपको कंप्लीट ए टू जेड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। एचपीजीके पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसा नहीं है कि आपको क्लरिकल लेवल तक के एचपीजीके पढ़ाएंगे, हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक, मतलब शुरू से लेकर एंड तक हम आपको कंप्लीट एचपीजीके पढ़ाएंगे, जिससे कि आप एक जो है क्लरिकल का एग्जाम भी दे सकते हो, और साथ में आप एचएएस या फिर जो अभी आपका रिसेंट में होने वाला न्याय तहसीलदार का, उसमें भी आप अपेयर हो सकते हैं। तो ये हमारे पास वेरियस जो है वो कोर्सेज है,
तो ये आपकी इच्छा है, जिससे जो भी आप ऑप्ट करना चाहते हो आप हमसे जुड़ सकते हो, मोस्ट वेलकम है। और हम आपको अश्योर करते हैं कि हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और आपके जो है साथ में जो ये करंट अफेयर्स की क्लासेज है, ये आपकी वीकेंड्स पे जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, हम आपको टाइम टू टाइम हर एक स्टेप पे गाइड करेंगे, अच्छी क्वालिटी स्टडी आपको प्रोवाइड करेंगे विथ लेस अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह से नहीं है, और ये हमारा नॉन प्रॉफिटेबल इनिशिएटिव है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करें। तो अगर मैं आपको बता दूं, मंथली जो हमारी चार्जेस है, अगर आप फुल कोर्स ऑप्ट करते हैं तो इट्स जस्ट ₹3000 पर मंथ, जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट जो होगा टर्न बाय टर्न पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। दिन में 2.5 से 3 घंटे की आपकी इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, वीकेंड पे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, ठीक है। ये है सिर्फ 3000 पर मंथ के चार्जेस। मतलब अब अगर आप देखोगे, अगर आप कंपेयर करोगे, तो अगर आप हमारे पास पूरा साल भी पढ़ते हो तो सिर्फ 36,000 रुपये जो है वो आप इन्वेस्ट करोगे, और ये वन टाइम होगा, और इसमें आप पूरा A to Z जो है वो आप इसमें सीख के जाओगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर आप मंथली करें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे 1 महीने पढ़ो, चाहे आप 2 महीने पढ़ो, 6 महीने पढ़ो, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप मंथली वाइज जो है वो फी पे करोगे। और वैसे ही अगर हम SPGK की बात करें, तो इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 1200 पर मंथ, ठीक है। इसमें आपको मैंने बता दिया कि 1 से 1.5 घंटा आपकी डेली HPGK की क्लास रहेगी। तो ये इट्स चॉइस इज योर्स, तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। हम आपको गाइड करने के लिए, हम आपको सिखाने के लिए यहाँ पे हैं, तो इट्स मोस्ट वेलकम इफ यू आर ज्वाइनिंग अस। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, तो हम आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, हर एक चीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा सेशन जो है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट बैच है, एक बैच हमारा चल रहा है, और जो दूसरा बैच है वो हमारा मंडे से शुरू हो जाएगा। तो एस्पिरेंट्स, डिले मत करो, आपके पास यही राइट टाइम है तैयारी करने का। और ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे ही पर्सन के पास तैयारी करोगे, आप क्वालिफाइड मेंटर्स के पास जो है वो तैयारी करोगे विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ फी, और मंथली बेसिस पे, जिससे कि आपको भी बेनिफिट होगा। तो थैंक यू जेंटलमैन एंड लेडीज, all the very best to all the aspirants who are going to appear for the exam. So if you want to study with us, you are most welcome. Thank you so much. Jai Hind.